जो ढाबा है अपना, उस पे लड़कों ने कहा कि भाई साहब सबसे मजबूत तरीके से बिलोता आया है, तो मैंने चलो आज सबसे मजबूत तरीके से बिलोता आया है, तो मैंने कहा मैं उनको धन्यवाद देने आज बिलोता चलते वहीं सोएंगे। लेकिन मेरी माता बहनों, वैसे तो मैं 2 साल से भागा भागा फिर रहा हूँ, कभी जेल, कभी चुनाव, कभी उठा पट्टी पटंग, कभी गाड़ियां चढ़ रहा होता मैं। पिछले 10 दिन से इस आंदोलन को लेकर मैं देवली उनियारा में कई गांव में गया और रात को 2 बजे वहां से फ्री हुए, 4-5 बजे यहाँ आए, 5 बजे के लगभग हम सोए। आज मारो मंचो मन की ढंग से सोऊंगा, 12-1 बजे उठूंगा। और मुझे नहीं पता सुबह सुबह बिलोता का नहीं पता चाल के तो वहाँ फटाका चला बुला गया कुंभकर्ण हाथी घोड़ा सुबह सुबह। और आज अपने जो कन्हैया दंगल की पार्टी जिनको भी जाना था, उनका भी मन था मिलने का। तो सबसे पहले तो सुबह सुबह आपने जो स्वागत किया बिलोता वालों ने, चुनाव में मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, ये आशीर्वाद और ये प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना। ये जो जनता का कर्ज है इसको मैं भुला नहीं सकता, और नेता ऐसा ही होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता की समस्याओं को सुने, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास। एमएलए तो नहीं है, तुम्हारा बेटा एमएलए होता, पद पे होता कोई तो कोई मदद करके भी मैं यहाँ जाता, लेकिन मेरे मदद करने का कोई हाथ नहीं है, मैं तो खाली हाथ हूँ। आप लोगों की कृपा हो जाएगी तो कभी जनता की मदद करने लायक बन जाऊंगा, नहीं तो आपका बेटा नंगा पैर घूम रहा है, सापा बांधता नहीं हूँ, प्रण ले रखा है, कीमतें चुका रहा हूँ, जेल जा रहा हूँ, लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल भी आपने देखा होगा, कल ये जो हमने आंदोलन किया, मेरे हिसाब से देवली उनियारा की धरती पर किसी जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया पहला ऐसा आंदोलन है, और जिसमें हजारों लोगों का भलाई हुई। भलाई ये हुई, एक गांव था मारियों की झोपड़ी, वो गांव इसरदा डूब क्षेत्र में आ गया, पूरे गांव की जमीनें डूब, केवल मकान बच्चे। वो मैं वहाँ गया, वो कई दिनों से वो मारियों की ढानी वाले चक्कर काट रहे थे। मैं गया, मेरे से उन्होंने कहा, दुखड़ा सुनाया कि साहब हमारे ना तो जानवर चरने की जगह है, ना एक बारी बचे, हम इस गांव से यहाँ से हटना चाहते हैं, मैं मुआवजा दिला दूं। प्रशासन से बात हुई, जिला प्रशासन ने माना, उनके लिए नोटिस निकाल दिया, उनको विस्थापन कर दिया, उनको पैसा दे दिया जाएगा सरकार से, तो उस गाँव का भला हो गया। आपने अलीगढ़ से सोप का रोड, अलीगढ़ से आंसल गाँव का रोड जो टूटे पड़े, सड़कें टूटे पड़ी है, इसकी प्रस्ताव प्रशासन ने भेज दिया। रघुनाथपुरा में जो अपने माता बहनों के साथ जो हुआ, उसकी आज से जांच चली जाएगी, जांच करके उसको तुरंत प्रभाव से उस सीआई को, सिपाही को ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी में कभी कोई समाज की बहन बेटी की तरफ आंख उठा गया सिपाही देखे हैं। ऐसी कई समस्याएं, अपने दारूला गाँव है, वो उसको ढाणी से गाँव बनाने के, रेवेन्यू गाँव बनाने के लिए प्रस्ताव भिजवाया। 25-30 मांगे ऐसी थी जो जिला प्रशासन रखा, वो बातें रात को 2 बजे के लगभग पूरी हुई। हमारे जो संग्राम केस लगे थे, जो गाड़ियां जड़ी थी, उनका मुआवजा को लेकर उसकी प्रशासन से सहमति बनी, और ऊपर सीएमओ लेवल पे भी रात को अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनको भी जो मांगे आपको पूरा करेंगे। आपने अगर ताकत दी, आपका आशीर्वाद रहा, इच्छा है कि आपके बीच में काम करते रहे, लड़ते रहे। 3 छबड़ा छे, अंता छे, देवली उनियारा कोई भी मल्ले नेता से कोई भी मिल सकता है। मैं तो नेता नहीं हूँ, लेकिन अब ना नेता कभी जिंदगी में बनूंगा। 25 साल हो गए, घर में वैसे अहंकार आता है, घमंड आता है, तो आदमी तो बचपन में आ जाता है। अभी मेरी घरवाली जिला परिषद रह ली, माँ सरपंच है, 3 साल से सरपंचाई कर ली। मन है आप लोगों की ऐसी सेवा करूं ताकि
जब मरु अंतिम यात्रा निकले उसके बाद लोग याद करें केवल एज ए नेता की तरह नहीं बल्कि लोग एक सेवक की तरह मेरे को माने। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिलोता वाले पंच पटेल बुजुर्ग मेरी माता ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।